हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पुर्तगाली को पढ़ लिया, अंग्रेज को पढ़ लिया, डच को पढ़ लिया और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव हमारे परीक्षा के लिए बनते हैं, तो इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहूंगा कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनता है तो आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए, हमारे साथ आसानी से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई? 1664 ईस्वी को। ठीक है, 1664 को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ये क्लियर हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 को हुई। अब देखिए, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का शासक कौन था। ये क्वेश्चन बिल्कुल घुमावदार बनता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो कौन होगा आंसर इसका? लुई चौदवा। लुई चौदवा, जब फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय फ्रांस का शासक होता है लुई चौदवा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, स्थापना के समय यानी कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, कंपनी की स्थापना होती है उस समय कंपनी का नाम क्या था? उससे पहले तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो नहीं था। तो ये पहला नाम क्या था इसका जब इसकी स्थापना होती है? कंपनी दी इट्स ओरिएंटल्स, इस कंपनी का नाम था। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम कारखाना भारत में कब खोला गया था? 1668 को खोला गया, स्थापना 1664 को। और भारत में इसका पहला कारखाना, जो प्रथम कारखाना खोला गया तो 1668 को। और कहाँ खोला गया? तो सूरत को। ये बिल्कुल पूछा जाता है कई बार कि फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला खोला गया था। तो सूरत में खोला गया था। आपने देखा कि सूरत में अंग्रेजों का भी कारखाना खोला गया था और फ्रांसीसी का भी। तो फ्रांसीसी का कारखाना कब खुलता है? 1668 को खुलता है फ्रेंड्स, प्रथम कारखाना 1668। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो इसका दूसरा कारखाना खुलता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1669 को। 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में इसका दूसरा कारखाना खुलता है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। स्थापना 1664 को, 64 के समय यानी कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी वहां का शासक लुई चौदहवां था। और कंपनी की स्थापना के समय इस कंपनी का नाम कंपनी दी ईस्ट ओरिएंटल्स था। और प्रथम कारखाना 1668 को सूरत में इसका प्रथम कारखाना खुला और दूसरा कारखाना इसका 1669 मसूलीपट्टनम में खोला गया था। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए, अगला है फ्रेंड्स, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हमारा बनता है कि 1674 में एक फ्रांसीसी क्या था? फ्रांसीसी मार्टिन वेलिकोंडापुरम में एक मुस्लिम सूबेदार जिसको शेर खान लोधी के नाम से जाना जाता है, उनसे एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त करता है। ठीक है, और इसको वो क्या करता है? विकसित करता है, जिसका नाम बाद में क्या पड़ता है? पांडिचेरी। ठीक है, क्या नाम पड़ता है? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में एक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक। पांडिचेरी में एक किला है, तो जिस किले का नाम क्या है? तो पोर्ट लुई। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पांडिचेरी में कौन सा किला स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों द्वारा? तो कौन सा? फोर्ट लुई। ठीक है, और 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था और इसको उसने बहुत ज्यादा विकसित किया और इसी गांव को उसको नाम दिया क्या? पांडिचेरी। ठीक है, और यहीं उन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम क्या था? पोर्ट लुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि पांडिचेरी में जो किला स्थापित किया गया उस किले का नाम क्या है? तो पोर्ट लुई है फ्रेंड्स। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कई बार कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का बसाने का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रांसीसी मार्टिन को माना जाता है भारत में बस्तियों को बसाने का वास्तविक संस्थापक। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां से काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि 1742 में क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रांसीसियों में साम्राज्यवाद के विस्तार को वो अपना उद्देश्य बना देते हैं। भाई वो क्या करना चाहते हैं कि भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स
कि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन भी रहता है उस समय। तो अंग्रेज और उनके बीच फ्रांसीसी के बीच यहाँ से क्या हो जाता है, 1442 के बाद संघर्ष की स्थिति बन जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या हो जाता है, फ्रांसीसी का उद्देश्य भारत में अपना विस्तार को बनाना हो जाता है। अब अंग्रेजों का भी भारत में विस्तार था, फ्रांसीसी भी अपने विस्तार को बढ़ाने लगी। इनके बीच क्या हो जाता है, 1742 के बाद संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही से फ्रेंड्स क्या बनते हैं क्वेश्चन कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का भारत में संघर्ष कहां से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनता है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का भारत में संघर्ष कहां से प्रारंभ होता है, तो कर्नाटक से होता है। और इस कर्नाटक में 3 युद्ध भी होते हैं। ठीक हो गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना बार बार बनी रहती है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अब यही काफी इंपोर्टेंट है, ये कर्नाटक युद्ध आपको, जो ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, इनको आसानी से हम समझेंगे फ्रेंड्स, और ताकि आपका परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट ये टॉपिक हो जाए। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इन युद्धों को आसानी से, कर्नाटक युद्धों को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पे युद्ध का समय, युद्ध का कारण और युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी और युद्ध की क्या विशेषता है, उसको हमने यहाँ पे आसानी से याद करना है। अब देखिए किस प्रकार से इसको याद करते हैं, आपको आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि आप, जो अभी तक मैंने आधुनिक भारत का जो यूरोपियों का आगमन पढ़ाया है, इसका आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा आसानी से, जितने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं यूरोपीय आगमन का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे वो वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव की, तो मैं आपके लिए तुरंत उस वीडियो को बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आप कि हम इसको किस प्रकार, पहले हम इसको युद्ध को देखते हैं कि कितने कितने कर्नाटक युद्ध हुए। 3, एक प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध। कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले हमको इसको नीचे की साइड में याद कर दिया। अब इसका युद्ध का समय फिर याद करेंगे। ठीक है, याद करने का सीरीज क्या होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब युद्ध का समय, प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 तक, यानी कि 2 वर्षों का युद्ध हुआ ये। ठीक हो गया। तो 1746 से 1748। द्वितीय युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1749, यानी कि उसके जस्ट बाद 1749 से 1754 तक। ठीक है। और तीसरा युद्ध कब होता, 1756 से 1763 तक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद कैसे करते हैं, 1756 से लेकर 1746 से लेकर 1748 तक आपने बिल्कुल ये याद किया होगा, 1746-48। ठीक हो गया। दूसरा 1749 से 1754 तक, 1749 से 1754 दूसरा युद्ध हो गया। तीसरा 1756 से और 63 तक। तो ये आपने याद कैसा करना है, इसमें कितना गैप हुआ, 1756 से 1746 से 1748 तक फर्स्ट युद्ध। दूसरा 1749 से 1754 तक। तीसरा 1756 से 1763 तक। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे युद्ध का काल हो गया, यानी कि समय हो गया। अब देखिए, अब है फ्रेंड्स इसमें युद्ध का कारण। युद्ध का कारण क्या रहा, प्रथम युद्ध का कारण क्या रहा, तो प्रथम युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, यानी कि ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम युद्ध का कारण क्या था। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था कहाँ, आपके यूरोप में। अब देखिए द्वितीय युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1749 से 54 तक हुआ। तो देखिए इसका जो कारण था, इस युद्ध होने का कारण तो क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण होना। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, हैदराबाद रखना याद और कर्नाटक याद रखना। ठीक है, तो हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण के लिए ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो दूसरा युद्ध का कारण क्या था, हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार के निर्माण के लिए क्या हो गया, 2 गुटों का निर्माण।
अब तीसरा कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा है ये सप्त युद्ध था। क्या था? सप्त युद्ध, यानी कि यूरोप में जो सप्त युद्ध लड़ा गया ये इसका मेन कारण रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कारण हो गया इसका। अब संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई, तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई। ठीक हो गया। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो संधि होती है एला सापेल की संधि। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? एला सापेल की संधि, और ये कब होती है? 1748 में होती है। ठीक हो गया। तो प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई? एला सापेल की संधि 1748। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 में होती है। अब है फ्रेंड्स तीसरी संधि, यानी कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, पेरिस की संधि। कौन सी? पेरिस की संधि, और ये कब होती है आपकी? 1763 में होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने संधि भी याद कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सापेल की संधि होती है। ठीक हो गया। दूसरे में पांडिचेरी की संधि होती है, तीसरे में पेरिस की संधि होती है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, याद हो गया। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आप इसको बिल्कुल पूरा चार्ट आपकी माइंड में बन जाएगा। अब फ्रेंड्स इस प्रथम युद्ध की क्या विशेषता थी, द्वितीय की क्या थी, तृतीय की क्या थी, इसकी थोड़ी विशेषता के बारे में समझते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है इसमें कौन सा, इसके भीतर कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थॉम का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था? सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के मध्य सेंट थॉम का युद्ध होता है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए द्वितीय अंबूर का युद्ध। यहां से पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था? तो अंबूर का युद्ध जो हुआ है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच हुआ। ये बिल्कुल आप क्लियर हो गया यहां से भी। अब आता है तृतीय वाणिवासी का युद्ध, वाणिवास का युद्ध। ठीक है, क्या वाणी, ये काफी इंपोर्टेंट, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये वाणिवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था, और ये वाणिवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760। तो ये बिल्कुल आपको डेट वाइज याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि वाणिवास का युद्ध कब हुआ था। तो 22 जनवरी 1760 को वाणिवास का युद्ध हुआ था। एक बार फिर से रिकॉल कर देते फ्रेंड्स। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध कब होता है? 1746 से 48 तक। द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक। तृतीय युद्ध 1756 से 63 तक। ये बिल्कुल आपको याद हो गया। अब इसका कारण क्या था? प्रथम युद्ध का कारण होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कि हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था वो इसका कारण था। ठीक हो गया। अब ये कारण आपने समझ लिया। प्रथम का ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी का कारण। दूसरा युद्ध का कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों में बंट गया था। तीसरा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। अब प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई? एला सापेल की संधि 1748। द्वितीय में पांडिचेरी की संधि 1755, और तृतीय युद्ध में पेरिस की संधि 1763 में। अब इसकी विशेषता भी आपको याद रखनी है कि सेंट थॉम का युद्ध प्रथम युद्ध के भीतर होता है, अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के भीतर होता है, और वाणिवासी का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 में हुआ था वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के भीतर होता है फ्रेंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बनते फ्रेंड्स हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और फिर मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।